हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको वेरीफाइड करना है x ब्रैकेट के अंदर y z को रख के पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इज इक्वल में x y को ब्रैकेट रख के z के साथ सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको x y z की वैल्यू दे रखी है और इसी को सॉल्यूशन करके हमने ये वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाइड करना है कि चाहे इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करें चाहे इस फॉर्म में हम सॉल्व करें, दोनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू -7/6, y की वैल्यू 12/5, z की वैल्यू -2/9। ठीक है, तो इस वैल्यू को पहले हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर इस में रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म में हमने सीधे पहले x y z की वैल्यू लिख लेते हैं, -7/6, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12/5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है? -2/9। ब्रैकेट में किसको रखना है? y और z को, मतलब इसको और इसको। तो बेटा जो ब्रैकेट में रखते हैं ना उसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देख लो, ये ब्रैकेट में कोई डिजिट्स आपस में कटिंग हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है, ये 3 से हो रही है ना, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देना। तो क्या लिखेंगे? -7/6 मल्टीप्लाई 4 2 कितना हो गया? 8। ठीक है, फॉर्मूला प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें कौन सा साइन यहाँ लगाना होता है? जो फॉर्मूले में लगता है। ठीक है, यहाँ पे 5 3 15। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, इनको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे पहले चेक कर लो, यहाँ कोई कटिंग हो रही है? हो रही है यहाँ पे। किससे? 2 से। 2 3 6 और 2 4 8। इससे क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया, और 7 4 28। ठीक है, और उसके बाद नीचे 15 और 3 है, तो 15 3 45। ठीक है, तो ये तो हमारा ये वाली साइड आ गई। ठीक है, कौन सी साइड? ये वाला हमने कर लिया। अब इज इक्वल में हमें क्या करना है? इज इक्वल में हमें दूसरी साइड की वैल्यू में रखना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम एज इट इज पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? -7/6 मल्टीप्लाई 12/5 मल्टीप्लाई -2/9। अब क्या करना है बच्चे? एक्स वाई को हमने इस वाली डिजिट को ब्रैकेट में रखना है। तो सेम बच्चे पहले यहाँ देखो, कोई कटिंग हो रही है? हाँ हो रही है। 2 3 और इसके बाद यहाँ पे सीधे 6 से ही काट देते हैं, इजी हो जाएगा। 6 1 और 6 2। ठीक है, तो 7 2 कितना हो गया अपने पास? 14। यहाँ पे अकेला माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। नीचे 5 1 5 मल्टीप्लाई क्या आ गया हमारे पास? -2/9। अब देखो कटिंग हो रही है कहीं पर? तो आई थिंक तो कहीं पर भी नहीं हो रही है कटिंग, नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे 14 2 28। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे 9 5 45। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों सही आ गया ना। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी कर दी? यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात? बस ऐसे ही करना है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाइए, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम हमने क्या करना है, इसी तरीके से वैल्यू सारी लिख देनी है एक्स वाई और जेड की इसी फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई -5/8 मल्टीप्लाई -3/5। ठीक है, अब ब्रैकेट में किसको रखना है? वाई और जेड को। चलो वाई और जेड को हम क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है? चेक कर लेते हैं। 5 से हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास? -1 हो गया। कितना आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 3, और यहाँ पर क्या बच गया? 1, तो 8 बच गया। अब अगली डिजिट हमारी कटिंग हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/8 2 16। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 3/16। चलिए अगला सॉल्व करते हैं हम। अगला हमने क्या करना है? सेम पहले तो एक्स वाई जेड को लिख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई -5/8 मल्टीप्लाई -3/5। अब ब्रैकेट में किसको रखना है? एक्स वाई को। तो एक्स वाई को हमने क्या कर लेना है? ब्रैकेट में रख लेना है। कोई कटिंग हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो 5 1 5 माइनस का 5, नीचे 8 2 16 मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास? -3/5। अब कटिंग हो रही है? बिल्कुल, ये कट गया हमारा, क्या आ गया? -1
माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 वन ज़ा 3 अपॉन कितना आ गया 16। देखो दोनों इक्वल आ गई ना, तो दोनों इक्वल आ गया, इट मीन्स हमने ये प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आप लास्ट में ना ये प्रॉपर्टी, ये तो मैंने चलो ऊपर लिख दी है, बट आप जब भी इसको सॉल्व करना साथ में नीचे भी प्रॉपर्टी इसको लिख के और फिर आंसर लिखना, ठीक है। x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, और क्या लिखना है फिर यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका थर्ड। तो ये वैल्यू है बच्चे अपने, तो सेम इस वैल्यू को हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है फिल करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 5/7 मल्टीप्लाई -12/10 मल्टीप्लाई -4/9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो किसको ब्रैकेट में रखना है, पहले y और z को। तो y और z को हमने ब्रैकेट में रख लिया। अब पहले हमने क्या चेक करना है कि कोई कटिंग हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पर देखो 3 से हो रही है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ माइनस का 4 आ गया। अब कोई कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 2 से हो रही है, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा -2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5/7 ऐसे ही लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, नीचे 5 3 ज़ा 15। अब चेक करो कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्या, 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा। अब नहीं हो रहा कोई कट, तो हमने क्या लिख देना है, 8/7 3 ज़ा 21। ठीक है, चलिए दूसरे साइड सॉल्व करते हैं। दूसरे साइड को भी हमने सेम ऐसे ही पहले फॉर्म में लिख देना है, -12/10 मल्टीप्लाई -4/9। अब किसको ब्रैकेट में रखना है, एक्स वाई को। तो एक्स और वाई को ब्रैकेट में रख दिया। चलो कटिंग हो रही है कोई, हाँ हो रही है, 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा। अब कटिंग हो रही है, हाँ हो रही है, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा। ठीक है, तो देखो बच्चे मैंने आपको पहले भी समझाया, या तो ऊपर नीचे यहाँ कटिंग कर दो, ऊपर नीचे, या फिर ऐसे क्रॉस कटिंग कर दो। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे आमने सामने मत करना। क्या बच गया ऊपर हमारे पास -6, नीचे क्या बच गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई -4/9। अब देखो कोई कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। किससे कट हो रहा है, 3 से। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, तो -2 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 3 3 ज़ा 9, ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, और 7 3 ज़ा 21, दोनों हो गया सेम। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। एसोसिएटिव क्या लिखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इस पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन, सेम पहले हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को एक्स वाई जेड की लिखनी है। क्या लिखेंगे, -3/5 मल्टीप्लाई 2/9 मल्टीप्लाई 10/7। किसको ब्रैकेट में रखना है, y और z को। चलो y और z को ब्रैकेट में रख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। -3/5, देखो यहाँ कटिंग हो रही है कहीं पर भी, तो मुझे तो कहीं कटिंग दिख नहीं रही है, तो इसकी कटिंग नहीं हो रही है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20 और 9 7 ज़ा 63। ठीक है, ये उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से चेक करना है कि इसमें कोई कटिंग हो रही है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पर कटिंग हो रही है। कैसे, देखो यहाँ पर 5 1 ज़ा और 5 4 ज़ा, और कटिंग हो रही है, बिल्कुल 3 1 ज़ा -1 आ गया। ठीक है, और 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब कहीं कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 की -1 में मल्टीप्लाई कितना आ गया, -4, नीचे 21। ठीक है, तो ये तो हमने लेफ्ट साइड सॉल्व किया। राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। अब किसको ब्रैकेट में रखना है, एक्स और वाई को। चलो एक्स और वाई को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब देखो कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो 3 2 ज़ा 6 -6 और 9 5 ज़ा 45 मल्टीप्लाई 10/7। अब कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, किसकी, 10 और इसकी हो रही है ना, 5 2 ज़ा, ठीक है, और 5 9 ज़ा। ठीक है, अब कटिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, 3 से हो रही है, 3 2 ज़ा, यहाँ पे -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस है, और 3 3 ज़ा। अब कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर एक माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद 7 3 ज़ा 21। अब दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखकर आप क्या लिख दोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
इज होल्ड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।